Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete chapter 20 Active and Passive Voice from class 6 Grammar Cloud book. So let's begin. Here is the voices, okay? Active and passive voices. Active voice सक्रिय आवाज़, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य. ओके, तो इसी को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है पहले. ठीक है. विजेता टीच. टीच क्या है? क्रिया. ओके, किस चीज़ की क्रिया की जा रही है? पढ़ाने की. अमृता. ठीक है, विजेता अमृता को पढ़ाती है. दूसरा है सेंटेंस अमृता इज टॉट बाय विजेता. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है ये है हमारा एक्टिव वॉइस में और दूसरा हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में. तो यहाँ जो हमारा ये सब्जेक्ट है विजेता, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? अमृता. हम अमृता को सब्जेक्ट कर लेंगे पैसिव वॉइस में. अमृता इज टॉट बाय विजेता. ओके, तो देखते हैं आगे. बोथ सेंटेंसेज, ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं अभी मैंने जैसे आपको ऊपर समझाए, हैव द सेम मीनिंग. दोनों की सेम ही मीनिंग है, नो डिफरेंस, बट दे आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर. लेकिन दोनों को ही डिफरेंट मैनर में अलग अलग तरीके से पेश किया गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में क्या है कि जो सब्जेक्ट है विजेता इज द डोर. डोर मीन्स होता है कर्ता. ओके, जो कार्य को करता है. ऑफ द एक्शन, जो भी क्रिया कर रहा है तो वो कौन है? कर्ता. सी टीच. ओके, वो पढ़ाती है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है जैसे मैंने आपको बताया वो एक्टिव वॉइस है. इन द सेकेंड सेंटेंस, और जो सेकेंड सेंटेंस है द सब्जेक्ट अमृता, ठीक है, जो सब्जेक्ट है अमृता इज द रिसीवर. वो क्या है? रिसीवर, कि वो कुछ सीख रही है. ऑफ द एक्शन, ओके, क्रिया को सीखने वाला. सो समथिंग इज बीइंग डन टू हर, कुछ उसके द्वारा किया जा रहा है. सी इज बीइंग टॉट, उसको पढ़ाया जा रहा है. ओके, सो द सेकेंड सेंटेंस, सो इस सेकेंड सेंटेंस में इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. तो हम कह सकते हैं ये क्या है? सेकेंड सेंटेंस आपका क्या होगा? पैसिव वॉइस. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हेन अ वर्ब शोज that the action is done by the subject, the sentence is said to be in active voice. देखिए, जब किसी क्रिया से, ठीक है, when a verb shows, जब किसी क्रिया से ये बोध हो कि जो क्रिया है, ठीक है, जो भी एक्शन है, क्रिया है, वो कर्ता के द्वारा की जा रही हो. ठीक है, कर्ता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा की गई हो, तो द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को क्रियावाच्य कहा जाता है. ठीक है, एक्टिव वॉइस कहा जाता है, क्रियावाच्य. व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द ऑब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्ट अपॉन बाय द ऑब्जेक्ट, और जब कर्ता पर वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जा रही हो, तो द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. तो वाक्य, जो सेंटेंस है वो कर्मवाच्य कहलाता है. ठीक है, पैसिव वॉइस कहलाता है. चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. अब हमें चेंजिंग करना सीखना है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में. सो हियर इज सम रूल्स. ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या है? सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे. सो एक्टिव वॉइस में आप एग्जाम्पल देखेंगे. लता डज नॉट बाय फ्रूट्स फ्रॉम द शॉप. ओके, तो फ्रूट्स ज़्यादा हैं. ठीक है, तो फ्रूट्स को हम लेंगे तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. तो फ्रूट्स आर नॉट बॉट. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में. फ्रूट्स आर नॉट बॉट बाय लता फ्रॉम द शॉप.
इसी तरह से ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, जब ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, तो हम उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। सी गेव मी 2 पेंसिल, उसने मुझे 2 पेंसिल दी, तो 2 पेंसिल वर, अब 2 पेंसिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा हो गई तो यहाँ वर का यूज़ करेंगे। 2 पेंसिल्स वर गिवन टू मी बाय हर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेन वर्ब चेंज इनटू परफेक्ट टेंस फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है, ठीक है, मेन वर्ब जैसे ईट है, टेक है, ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे कि राजा ईट्स, यहाँ पे ईट दे रखा है आपका, ठीक है, राजा ईट्स और फूड, ठीक है, तो उसको हम जब पैसिव करेंगे तो द फूड इज ईटन बाय राजा। ओके, तो ईटन कर देंगे। अब आगे देखते हैं द मेन वर्ब। अब देखिए जो मेन वर्ब होती है, चेंज इन द नंबर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। मेन वर्ब को हम चेंज करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे टॉम टेक्स 2 eggs अ डे, तो 2 eggs के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वर्ब है उसको चेंज करेंगे। तो 2 eggs आर टेकन, ओके, 2 egg है तो यहाँ पे आर का यूज किया हमने, आर टेकन बाय टॉम अ डे। इसी तरह से चेंज इन मॉडल सच एज, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स वर्ब होती है आपकी, जैसे कि कैन हो गया, मे, शुड, कुड, माइट, ठीक है, इनको ये जो प्लेस करती हैं, टेक प्लेस एंड इन सेंटेंसेस द फॉर्म मॉडल, मॉडल वर्ब आएगी आपकी, जैसे कैन आ गया, मे आ गया, शुड आ गया, कुड आ गया, तो उसके साथ बी का यूज करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। तो इसी तरह से आप इसको समझोगे। देखिएगा, श्रुति कैन मेक गुड केक, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे कोई आपका ये फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है कि मॉडल आगे यहाँ पे कैन आ गया प्लस बी आ गया, नो। जब आप पैसिव करोगे तब वहाँ चेंज करोगे। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस से समझेंगे। तो गुड केक, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया इसमें, गुड केक। कैन वी, ओके, आप देखोगे आप यहाँ पे हमने मॉडल ली, पहले कैन ले लिया, फिर यहाँ पे हमने बी लिया, ठीक है, यहाँ बी ले लिया एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, मेक को मेड कर दिया बाय श्रुति, यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इधर कर दिया। ओके, इसी तरह से इफ द वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, अगर कोई वर्ब, ठीक है, क्या करती है, फॉलो करती है किसी प्रपोजिशन को, जैसे ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, प्रपोजिशंस हो गई एक्टिव वॉइस में, द प्रपोजिशन इज रिटेन्ड इन पैसिव वॉइस टू, तो जो प्रपोजिशन है, ठीक है, उसको हम वैसे का वैसा ही रिटेन्ड करते हैं, मीन्स बनाए रखते हैं पैसिव वॉइस में भी। एग्जाम्पल से आप समझोगे, सी लुक्स आफ्टर, अब यहाँ देखोगे आप लुक्स आफ्टर, लुक क्या है आपकी क्रिया हो गई और आफ्टर क्या है प्रपोजिशन। सी लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, तो यहाँ पे हम जब पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करोगे आप, द प्लांट्स आर, ठीक है, प्लांट्स ज़्यादा है तो यहाँ पे द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर, हमने बोला ना आगे यहाँ पे आपको कि जो हमारी पोजीशन होगी वो रिटेन्ड रहेगी, मतलब बनी रहेगी वैसी की वैसी, तो हमारी जो वर्ब है, क्रिया है, उसी के साथ प्रपोजिशन आएगी, लुक्ड आफ्टर बाय हर। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, विल रिटेन इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो वो भी हमें रिटेन ही रखना है इंटेरोगेटिव फॉर्म में, मीन्स ऐसे का ऐसा ही रखना है। जैसे कि वर आ गया यहाँ पे, ठीक है, वर यू क्लीनिंग द हाउस, क्या तुम हाउस क्लीन कर रहे हो, तो यहाँ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अब हाउस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लेके आओगे, वर नहीं लेके आओगे, अब ज़्यादा घर नहीं है, हाउस एक है, तो हम क्या करेंगे, वॉज द हाउस बीइंग क्लीन्ड बाय यू, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम बीइंग ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, आगे देखिए, इफ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में है, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और नॉट नोन, और ना ही वो जाना जाता है, ठीक है, सो वी नीड नॉट मेंशन इट इन पैसिव वॉइस, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट को मेंशन करें पैसिव वॉइस में भी। एग्जाम्पल से इजीली समझ जाओगे, जैसे कि समबडी, अब कौन, हमें नहीं पता, हमें मेंशन नहीं करना है इसको पैसिव वॉइस में, ये हम केवल एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। जैसे समबडी मस्ट कॉल द डॉक्टर सून, तो यहाँ डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड सून, अब यहाँ समबडी हम लेके आए या नहीं लेके आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है,
और ना ही हमें उसको जानते हैं और ना ही हमें मेंशन करना है। तो इस तरह से आप इनको करोगे। आगे बढ़ते हैं। ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब, अब देखिए इसको समझिए आप अच्छे से। ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अब ट्रांजिटिव वर्ब आप बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं सकर्मक क्रियाएं, ठीक है, सकर्मक क्रियाएं जिनके लिए एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, ओके, तो वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। द सेंटेंसेज विद intransitive verbs cannot be changed into passive voice, और जो sentences होते हैं intransitive verb के मीन्स अकर्मक क्रियाएं, intransitive अकर्मक क्रियाएं cannot be changed, उनको हम चेंज नहीं कर सकते into passive voice में। तो यहाँ आप एग्जाम्पल से समझोगे। एक्टिव वॉइस यहाँ ये दे रखा है आपको, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है वॉन, और यहाँ ऑब्जेक्ट है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अब इसको देखो, सिमी वॉन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ओके, ये क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन वॉज वॉन बाय सिमी, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता गया सिमी के द्वारा। इसी तरह से यहाँ जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव वॉइस में देखिए आप, अंकित टॉक्ड सॉफ्टली, तो इसको हम पैसिव नहीं कर सकते। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को देखो, अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं ना, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अकर्मक क्रियाओं को काम करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं, तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब में, ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं। मीन्स जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य है, बिना वस्तु के भी, बिना ऑब्जेक्ट के भी समझ में आ जाता है। आ रहा है समझ में सभी को? अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, नाउ लुक एट द टेबल। अब आप ये टेबल देखोगे कि किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, किस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, ओके। सो नाउ लुक एट द टेबल टू नो हाउ वर्ब फॉर्म्स, कि वर्ब्स को किस तरह से फॉर्म किया जाता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। सो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दे रखा है। सिंपल प्रेजेंट को देखिएगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। रिचा वॉसेस, वॉसेस से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें वर्ब के साथ ऐसे ईएस जोड़ दिया जाता है। तो रिचा वॉसेस क्लोथ्स एवरीडे, रिचा डेली कपड़े धोती है, ओके। तो इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैसे करेंगे? द क्लोथ्स आर वॉश्ड, ठीक है। क्लोथ्स ज़्यादा है, ओके। जब क्लोथ्स ज़्यादा है तो हम आर का यूज़ करेंगे, नॉट इज एम आर का यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप जब पैसिव करोगे तो इज एम आर का यूज़ करोगे। एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं। आपको सबसे पहले टेंस समझने पड़ेंगे, इट्स नेसेसरी। अगर आपने टेंस नहीं सीखे तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को वॉच करें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस की वीडियोस पूरी डली हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर ले। अगर आप टेंस आपको नहीं आते तो पॉसिबल नहीं है कि आप इनको भी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा, उसमें हम किस में चेंज कर देंगे? इज एम आर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय रिचा एवरी डे। अब आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आपको मेनली पता ही है कि वर्ब में आईएनजी आता है, इज आर एम आता है। जैसे कि इशिता इज कुकिंग फूड, ओके। तो इज कुकिंग ये मेन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इशिता खाना बना रही है। तो यहाँ पे हम जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे करेंगे? फूड इज बीइंग कुक्ड। जो कंटिन्यूअस टेंस होंगे उनमें बीइंग का यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय इशिता। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज हैव का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शिवम है तो शिवम के साथ हैज फिनिश्ड का यूज करेंगे। शिवम हैज फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, शिवम ने अपना काम फिनिश कर लिया है। सो इसको हम जब प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? द वर्क हैज बीन का यूज कर दोगे एक्स्ट्रा, हैज बीन फिनिश्ड बाय शिवम, ओके। जो द वर्क है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट कर दिया।
और बाकी हैज़ बीन फिनिश्ड बाय शिवम। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है, कोई इसको मतलब जैसे एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे कि प्रिया वॉट 5 टॉफीज यस्टरडे, प्रिया ने कल 5 टॉफियाँ खरीदी। ठीक है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो 5 टॉफीज जो हमारी है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, 5 टॉफीज वर वॉट। ओके, क्योंकि टॉफीज ज़्यादा है तो यहाँ वर का यूज़ होगा, नॉट वॉज का यूज़ आप नहीं करोगे। वर वॉट वाई प्रिया यस्टरडे। ठीक है, तो प्रिया जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर का यूज़ होता है, तो टॉम है यहाँ पे तो वॉज का यूज़ होगा। टॉम वॉज राइडिंग द बाइक, टॉम बाइक चला रहा था। ठीक है, इसी को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे द बाइक। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट कर देंगे। द बाइक वॉज बीइंग रिडन, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि बीइंग का यूज़ होगा, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग का यूज़ होगा। तो द बाइक वॉज बीइंग राइडन बाय टॉम। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है, तो रश्मि हैड ओके रिटन अ पोएम व्हेन शी वाज यंग, रश्मि ने एक पोएम लिखी थी जब वो यंग थी। सो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में, अ पोएम हैड बीन रिटन। ठीक है, यहाँ से आप लोगे अ पोएम हैड बीन रिटन बाय रश्मि, रश्मि के द्वारा एक पोएम लिखी गई थी व्हेन शी वाज यंग, फिर इसको आप फिर नोट कर दोगे व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी। आगे करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नॉट एप्लीकेबल, इसको हम नहीं करते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में देखिए, लारा विल टीच यू टुमारो, लारा विल टीच यू टुमारो। तो यहाँ पे जब विल आ रहा है तो आप इजीली समझ जाओगे ये कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो विल बी, ठीक है, विल बी का यूज़ करोगे, विल बी टॉट। ओके, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, लारा टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नॉट एप्लीकेबल, इसको हम नहीं करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए आप, विल हैव का यूज़ हो जाता है, शैल हैव का यूज़ हो जाता है, तो विल हैव रिसीव्ड, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, और इसी को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो आपको पता पड़ा होगा 4 जो टेंसेज हैं हमारे, उनके हम एक्टिव से पैसिव नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप नोट कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फोर्थ होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखते हैं इसके यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस। The passive voice has specific uses in the following context. जो passive voice है has specific uses, इसके बहुत specific uses हैं, जटिल uses हैं in the following context में, जैसे कि when the door of the action is not given but is understood। ठीक है, when the door means कर्ता, जो कार्य को करता है। when the door of the action, क्रिया जो भी की जा रही है उसका जो करता है वो नहीं दिखाया जा रहा हो, बट इज अंडरस्टूड, लेकिन समझ आता है। एग्जाम्पल जैसे कि द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया था। ओके, थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया था। अब हमें समझ में आ रहा है चोर किसके थ्रू पकड़ा गया होगा, बाय द पुलिस, इज अंडरस्टूड। इजीली समझ में आ रहा है कि हाँ चोर पकड़ा गया था, चोर किसके थ्रू पकड़ा गया था, तो पुलिस के थ्रू। ठीक है, अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन द डोर इज अननोन, जब कर्ता अननोन हो, मतलब जाना पहचाना ना हो। तो जैसे कि द पर्स वॉज स्टॉलन, पर्स चोरी किया गया था। अब बाय हुम इज नॉट नोन, किसके थ्रू किया गया नहीं पता। ठीक है, तो हम किस तरह से यूज करते हैं, आगे देखिए। व्हेन द स्पीकर डज नॉट वांट टू स्पेसिफाई द डोर ऑफ द एक्शन ही सी इज स्पीकिंग अबाउट। व्हेन द स्पीकर, जब वक्ता, स्पीकर जो कार्य को करता है, ठीक है, यह स्पीकर को हम वक्ता ही बोलते हैं, बोलने वाला।
तो स्पीकर डज नॉट वांट टू स्पेसिफाई द डोर, जब वक्ता उस क्रिया के कर्ता को, ठीक है, स्पेसिफाई निर्दिष्ट नहीं करना चाहता या फिर चाहती, ही सी दोनों ही दे रखे हैं, इज स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में वह बोल रहा है। एग्जाम्पल, द मैन वॉज पेड टू टेल लाई, आदमी को झूठ बोलने के लिए भुगतान किया गया था। द स्पीकर डजंट वॉन्ट टू नेम द पर्सन हु पेड, द स्पीकर डजंट, जो स्पीकर है वक्ता है, ठीक है, डजंट वॉन्ट टू नेम द पर्सन हु पेड द मैन, वो अपना मतलब नाम उसका यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, केवल मैन करके उसको बोला जा रहा है। अब देखिए आगे, वाइल चेंजिंग अ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस को चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो वी चेंज द सब्जेक्ट प्रोनाउंस टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, तो हम जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ना, कर्ता सर्वनाम को क्या करते हैं, वस्तु सर्वनाम में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते हैं। इन द सेम वे, इसी सेम वे में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड चेंज टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम मतलब प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह उसको कर देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को कर देते हैं। ये तो मैंने आगे भी आपको समझा दिया था। अब देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पैसिव वॉइस में। आई को मी में चेंज करेंगे, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, और वी को अस में। ओके, इस चार्ट को आप सही से समझ लेना। अब इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी एक्सरसाइज नंबर ए, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। फर्स्ट, हिज फ्रेंड्स प्रेज हिम, हिज फ्रेंड्स प्रेज हिम, तो ये क्या है, आपको इजीली समझ में आ रहा है, एक्टिव वॉइस है। व्हेन वाज द स्कूल बिल्ट, व्हेन वाज दिस स्कूल बिल्ट, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। आकाश रिपेयर 2 साइकिल्स यस्टरडे, एक्टिव वॉइस। सी विल कॉल यू टुमारो, एक्टिव वॉइस। ही वॉज फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है आपका 6th नंबर, द शूज आर मैंडेड बाय अ कॉबलर, पैसिव वॉइस, ठीक है, द शूज आर मैंडेड, समझ रहे होंगे ना आप, यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है, मैंडेड बाय अ कॉबलर। रीमा गॉट अ लेटर, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस। दिस करी इज कुक्ड बाय मी, तो दिस करी इज कुक्ड बाय मी, पैसिव वॉइस। एक्सरसाइज बी को देखेंगे हम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, इनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखा है आपको, तो वहाँ आपको नोट कर देना है, इजी। फर्स्ट देखिए, मिस्टर घोष रोट दिस बुक, मिस्टर घोष ने इस बुक को लिखा, तो दिस बुक वॉज रिटन, रिटन करना, ओके, EN यहाँ पे गलत हो गया है, WRITTEN, रिटन, रिटन कर लीजिएगा आप, वहाँ TTIEIN कर दिया है, ओके। सो रिटन बाय मिस्टर घोष। सेकंड, नित्या विल सिंग अ सॉन्ग एट द इवेंट, अ सॉन्ग विल बी संग, बिल के साथ बी का यूज करोगे, अ सॉन्ग विल बी संग बाय नित्या एट द इवेंट। थर्ड है, शिवा इज कुकिंग लंच फॉर द गेस्ट, लंच इज बीइंग कुक्ड, अब आपको ये समझ में आ रहा है ना, इज कुकिंग, तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप करोगे तो बीइंग का यूज आपको करना पड़ेगा। लंच इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा फॉर द गेस्ट। फोर्थ देखेंगे, द पायलट वॉज फ्लाइंग द प्लेन, सो द प्लेन वॉज बीइंग, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको वॉज फ्लाइंग से समझ में आ रहा होगा, तो प्लेन भी एक ही है, यहाँ पे हम वॉज का यूज करेंगे। बीइंग फ्लोन बाय द पायलट, आपको वर्ब भी याद करनी होंगी, वर्ब की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म क्या होती है, जब वर्ब की फॉर्म्स लर्न होंगी आपको तभी आप इजीली कर पाओगे। आगे 5th वाला देखते हैं, द आंट्स
आर डेकोरेटिंग द हाउस। तो यहाँ पे द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द आंट, कंटिन्यूस टेंस में है। 6 पारुल मेड a third attempt of civil service examination. A third attempt of civil service examination was made by Parul. 7. The teacher asked a difficult question. So a difficult question was asked by the teacher. Okay, यहाँ पे आप teacher कर लेना, teacher full stop. Next, Paulo Coelho wrote an award-winning novel. So a award-winning novel was written by Paulo Coelho. आगे 9 वाला करते हैं। 9 है द terrorists blew up the only bridge of the river. The only bridge on the river was blown up by the terrorists. 10. The police caught the culprits. Culprits अपराधी होते हैं, ठीक है, मुजरिम। Behind the scam. So the culprits behind the scam were caught by the police. हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब सी वाली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज सी है, चेंज करने हैं आपको फॉलोइंग पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। ओके, यहाँ पे आपको देखिए पैसिव वॉइस दे रखे हैं, उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट है आपका मिस्टर साई वॉज स्केयर्ड बाय द स्टूडेंट। सो द स्टूडेंट्स स्केयर्ड मिस्टर साई। सेकेंड है आई वॉज कॉल्ड बाय हिम बाय माई नेम। सो ही कॉल्ड मी, ठीक है, ही कॉल्ड मी बाय माई नेम। द ईव teasers will be arrested by the police. The police will arrest. सिंपल करना है ना, आपको एक्टिव वॉइस करना है, तो अरेस्ट आएगा, विल अरेस्ट। यहाँ विल बी अरेस्टेड है तो ये आपका पैसिव वॉइस में है, द ईव टीजर्स। नेक्स्ट फोर्थ, फॉल्स प्रोमिसेस आर मेड बाय द पॉलिटिशियंस। हमेशा ही ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन है वो फॉल्स प्रोमिसेस ही करते हैं, झूठे वादे। सो द पॉलिटिशियंस, यहाँ देखिए द पॉलिटिशियंस मेक फॉल्स प्रोमिसेस। फिफ्थ, द पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा वॉज मेड बाय लियोनार्डो दा विंसी। तो किसके थ्रू बनाया गया था पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट मीन्स उनकी फोटो। लियोनार्डो दा विंसी मेड द पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा। सिक्स्थ करेंगे अब हम। सिक्स देखिए, द प्रिंसिपल वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिमांशी। सो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट कर देंगे। हिमांशी आस्क्ड द प्रिंसिपल अ क्वेश्चन। 7. कायरा मैसेज वॉज टेकन बाय माई ब्रदर। माई ब्रदर टुक कायराज मैसेज। 8. दिस मूवी हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। तो यहाँ पे राजकुमार हिरानी हैज़ डायरेक्टेड। अब आप समझ रहे हो हैज़ बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है ये, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, उसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। राजकुमार हिरानी हैज़ डायरेक्टेड दिस मूवी। ओके, so we have completed this chapter in this video. If you like this video, please share, subscribe and comment also friends. शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मे बी पॉसिबल है, मेरी तरफ से तो 100% है कि आपको एक्टिव पैसिव इजीली समझ में आया होगा। इतनी इजी तरीके से कोई आपको नहीं समझाएगा और कभी आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।